हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सोलर सिस्टम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सौर मंडल या सौर परिवार। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम ही अकेला सोलर सिस्टम है? सो द आंसर इज नो। हमारे यूनिवर्स में, इनफैक्ट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही कई सारे सोलर सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं और हमारा सोलर सिस्टम उनमें से एक है। और हम इस सोलर सिस्टम का पार्ट है। हमारी पृथ्वी इसी सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो आइए अब हम हमारे सोलर सिस्टम के कुछ बेसिक्स जानते हैं। हमारा सोलर सिस्टम कितना पुराना है? 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इतना पुराना है हमारा सोलर सिस्टम। इतने साल पहले उसकी रचना हो गई थी। हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है, जैसा कि आप सबको पता है, वो है सन। सूर्य हमारा, इट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। 8 प्लैनेट्स हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। 5 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो 3 क्राइटेरियाज होते हैं एक पर्टिकुलर बॉडी को प्लैनेट का दर्जा देने के लिए। तो ड्वार्फ प्लैनेट्स वो होते हैं जो इन तीनों में से या तो एक या दो या मतलब कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाते। इस वजह से उनको ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। एंड हंड्रेड्स ऑफ मून्स। मून जैसा कि आपको पता है हमारी पृथ्वी का भी एक चंद्रमा है, हमारे चंदा मामा। वैसे ही और सारे प्लैनेट्स के भी चंद्रमा होते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही हो, कई सारे भी हो सकते हैं। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोरॉइड्स, ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज है। इसके बारे में शॉर्ट वीडियोस आगे आने वाली कुछ वीडियोस बनेंगी इन्हीं टॉपिक्स पर। तो आज सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन मिल्की वे गैलेक्सी। तो गैलेक्सी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। उसमें भी मैंने बताया था कि मिल्की वे गैलेक्सी में ही हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है। इट ऑर्बिट्स अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। ये सपोज हमारी गैलेक्सी का सेंटर है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, और ये हमारा सोलर सिस्टम है। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट के चारों तरफ ऐसे एक चक्कर काटता है, उसको ऑर्बिट करता है, मतलब एक उसका पाथ है। उस पाथ में वो चलता है और हमारी गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता है। तो इसी को हम कहते हैं ऑर्बिट करना। इट टेक्स अबाउट 230 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। तो एक चक्कर काटने में सोलर सिस्टम को, हमारी गैलेक्सी के सेंटर का, 230 मिलियन ईयर्स लगते हैं। इमेजिन कितना ज्यादा टाइम पीरियड है, तो कितना लंबा डिस्टेंस कवर करना होता होगा। अब जो हमारे प्लैनेट्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं बेस्ड ऑन देयर कॉम्पोजिशन। उनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, मतलब क्या है उनका मटेरियल कैसा है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 कैटेगरीज है, टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन। टेरेस्ट्रियल को हम स्थलीय कहते हैं, जोवियन को हिंदी में भी जोवियन ही कहते हैं। अभी जान जाएंगे इनमें क्या डिफरेंस है। तो लेट्स सी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स। तो अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हमारे स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स होते हैं: मर्क्यूरी, जिसे हिंदी में कहते हैं बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल। और इसके बाद के 4 प्लैनेट्स को हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं: जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हमारे छोटे होते हैं साइज में, इनका मास भी कम होता है। जोवियन प्लैनेट्स बड़े होते हैं साइज में, इनका मास भी ज़्यादा होता है। हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि दे आर मोस्टली मेड ऑफ रॉक एंड मेटल। अब जो चीज़ रॉक और मेटल की बनी होगी वो हाई इन डेंसिटी होगी ही होगी। वहीं हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैव लोअर डेंसिटी बिकॉज दे आर मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स, इसलिए इनकी डेंसिटी भी कम है। अब क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉक और मेटल के बने हैं इसलिए इनकी सरफेस भी सॉलिड है। वहीं जोवियन प्लैनेट्स गैसेस के बने हैं इसलिए इनकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के मून या तो बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है, और रिंग्स तो इनमें नहीं होती है। वहीं जोवियन प्लैनेट्स की रिंग्स भी होती हैं और इनके मून भी कई सारे होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स सन से नज़दीक हैं और इनकी सरफेस गर्म है। जोवियन प्लैनेट सन से दूर है और यहाँ टेम्परेचर कम है और ठंडे प्लैनेट्स हैं ये। सो ये है एक
बहुत ही प्यारा इमेज हमारे सोलर सिस्टम का, जिसमें हम अपने सन को और हमारे सारे प्लैनेट्स को देख सकते हैं। इनके ऑर्बिट्स भी इनमें बने हुए हैं इस फोटो में। तो जैसे कि हमारी फैमिलीज़ में घर का सबसे बड़ा सदस्य जो होता है वो फैमिली का हेड होता है, वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में यानी हमारे सौर परिवार में हमारा सन इस पूरी फैमिली का हेड है। और ये जो हेड का काम है वो है पूरे परिवार को आपस में बांध के रखना। वैसे ही हमारा सन अपनी ग्रेविटी के थ्रू पूरे के पूरे इन प्लैनेट्स को, एस्टेरॉइड्स को, इन सबको बांध के रखता है। ये इधर उधर भाग के नहीं चले जाते, इसलिए इनका अपना सेट एक ऑर्बिट है। ये सन के इधर उधर है, ऐसे ऐसे सब चक्कर काटते रहते हैं। और जितनी इनकी दूरी बढ़ते जाती है सन से, उतना लंबा इनका ऑर्बिट होते जाता है। तो अब हम जानेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होती है? तो ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इसके बाद हमें जुपिटर नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे तो हमको एक पथरीली बेल्ट जैसी नज़र आ रही है। क्या होती है ये? इसी को हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। अब जिस समय हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा होगा, उस समय कुछ रेमिनेंट्स भी बचे होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स रहे होंगे, रॉकी सब्सटेंसेस। तो वो ही सब रॉकी सब्सटेंसेस ही एस्टेरॉयड कहलाते हैं, और उन्हीं सब रॉकी ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी है ये एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये हमारे सन का चक्कर काटती है। ये हमारे मार्स और इस बेल्ट के पीछे जुपिटर है, उन दोनों के बीच में एक डिवीजन क्रिएट करती है। सो ये हमारा मार्स हो गया। इसके बाद है एस्टेरॉयड बेल्ट, और ये हमारे जोवियन प्लैनेट स्टार्ट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। नेपट्यून के बाद भी एक बेल्ट नज़र आ रही होगी आप लोगों को। ये इतनी बड़ी बेल्ट है ये, इसका नाम है काइपर बेल्ट। तो ये भी स्पेस डेब्री ही है, इसमें भी सारा मटेरियल स्पेस का डेब्री ही है। और इसमें आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सन से इतनी दूर है, तो इसमें सारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो बर्फ वाला है, आइसी है। एंड इट इज होम टू ड्वार्फ प्लैनेट्स सच एज प्लूटो। हमारा प्लूटो भी इसी बेल्ट में है। ऑल्सो इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी कॉमेट्स। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आई एम रियली सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। टिल देन, टेक केयर and do like, share and subscribe the channel. Thank you.